इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ और बेसिक जानकारियाँ अभी और बाकी है, ठीक है ना। दो दिन तो मैं बेसिक जानकारियाँ दे चुका हूँ, ठीक है, पिछले 2 बार। अभी हमारे पास आता है सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम सुना हुआ है आप लोगों ने, नाम सुना हुआ है। सर्वांग सम या त्रिभुजों की सर्वांग समता सुना हुआ है। तो सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी कि इसको जो साधारण भाषा में अगर हम इसको समझें तो ये होता है कि जो संगत भाग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे इसमें भावार्थ बन रहा है सर्व अंग सम, यानी कि सब अंग सम होने। तो ये ऐसा फीलिंग दे रहा है कि जैसे इसके सारे कोण बराबर, सारे भुजाएं बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसका जो भावार्थ है वो है सर्व संगत भाग समान, यानी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होंगे, ठीक है, यानी कि इक्वल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ये इसका भावार्थ होता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता होता क्या है। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कई सारे प्रतिबंध हैं। नंबर पहला जो प्रतिबंध है वो आपने सुना हुआ है एस एस एस, यानी कि एस फोर साइड साइड साइड। एस एस एस, या इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं भाई भुजा 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 प्रतिबंध। भुजा 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 सुना हुआ है। सर्वांग सम त्रिभुज 9th में पढ़ाए जा चुके होंगे शायद, मुझे लगता है, ठीक है ना। तो भुजा 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 प्रतिबंध में क्या होता है कि त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब संगत क्या हुआ अभी बताता हूं। संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं भाई, सर्व अंग सम, यानी सर्वांग सम होंगे या होते। अब कैसे, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है भाई। ये त्रिभुज ए बी और सी है, ये पी क्यू और क्या है आर है, ठीक है ना। ये त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे कि जबकि संगत भुजाएं बराबर हों। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू और आर में, ध्यान रहे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बेसिक चीजें, ठीक है। ए बी बराबर बी सी, ए बी किसके बराबर हो, पी क्यू के। ए बी किसके बराबर हो, बी सी किसके बराबर हो, क्यू आर के। और ए सी किसके बराबर हो, पी आर। तो तब त्रिभुज ए बी सी
ए बी सी सर्वांग सम का चिन्ह है भाई। ये किसका चिन्ह है? एक एस टाइप का हॉरिजॉन्टल एस और दो नीचे से लाइन है, सर्वांग सम का चिन्ह है। त्रिभुज पी क्यू और आर के, त्रिभुज पी क्यू और, ध्यान से देखो, ए की त्रिभुज ए बी सी है और ए की त्रिभुज पी पी क्यू और आर है, पी क्यू और। अब ए बी जो है क्यू आर के बराबर है, ए बी किसके बराबर है? बी सी किसके बराबर है? पी आर के, और ए सी किसके बराबर है? पी क्यू के। इसमें दो ही डंडी डालते हैं ना। अब जरा बताओ मेरे को कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांग है? तो त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम होगा? क्यू ए बी सी। ए बी किसके बराबर है? क्यू आर के। बी सी किसके बराबर है? आर पी के, ठीक है ना। और ए सी किसके बराबर है? तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्यू आर और पी किससे, इस क्रम में भुजाएं रखें। देखो ए बी किसके बराबर? क्यू आर, ध्यान से देखो। बी सी किसके बराबर? आर पी के, बी सी किसके बराबर? आर पी के। और ए और सी बीच का छोड़ दो तो क्यू पी, क्यू बराबर आर। तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हुए। ये क्या हुए? तो यदि त्रिभुज की, दो त्रिभुजों में यदि त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्लियर हो गई बात? और दूसरा आता है, दूसरा प्रतिबंध कौन सा है? एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, भुजा कोण, भुजा प्रतिबंध। अब दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने का ही दूसरा प्रतिबंध है, इसको बोलते हैं एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड प्रतिबंध, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज हैं भाई और उनकी उनकी दो भुजाएं बराबर है, दो संगत भुजाएं क्या है, और उन भुजाओं के बीच बनने वाला कोण बराबर, ऐसा नहीं कोई भी एक कोण नहीं है, साइड एंगल साइड, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है भाई, त्रिभुज ए बी और सी, पी क्यू और आर। तो अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? तीसरी भुजा का आपको पता नहीं है। और तीसरी भुजा भी बराबर होगी तो क्या होगा? एस ए एस प्रतिबंध, ओके। तीसरी भुजा का आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है इन दोनों भुजाओं के बीच जो बराबर हैं, इनके बीच का कोण बराबर है भाई। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? यदि, नोट करो, दो त्रिभुजों में कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो संगत भुजाएं भाई, कोई भी दो कैसी भुजाएं? कोई भी दो संगत भुजाएं बराबर हों तथा उनके बीच का कोण, तथा उनके बीच का कोण भी क्या हो भाई? बराबर हो, तो
त्रिभुज क्या होते हैं? दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। ठीक है ना? उदाहरण से समझो, जो दो त्रिभुज देखे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू और आर में ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। और बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के। और कोण बी किसके बराबर है? कोण पी के, सॉरी, कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के। तो त्रिभुज ए बी और सी ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू और आर के। किस प्रतिबंध से? एस प्रतिबंध से। एस ए। अगर ध्यान दो, इसी प्रकार से यदि देखो ए सी किसके बराबर हो? ए सी बराबर हो भाई पी आर के, और बी सी बराबर हो क्या हो? क्यू आर के। बी सी किसके बराबर हो? ए सी और पी आर के, बी सी किसके? क्यू आर के। और कोण आर किसके बराबर होना चाहिए तब? कोण सी के। देखो तब ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। जिन दो भुजाओं की बात हो रही है, जो दो भुजाएं, जो दो संगत भुजाएं बराबर हैं, उनके बीच के कोण की बात हो रही है। ध्यान रहे, किसी एक कोण की बात नहीं हो रही है। ठीक है? तो तब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है ना? और अगर देखो ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और कोण आर दिया है कोण सी के बराबर, तब सर्वांग सम होगा। होगा? सर्वांग सम होगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। यदि ए बी और पी क्यू बराबर हो, बी सी और क्यू आर क्या हो, और कोण सी और कोण आर बराबर हो, तो क्या त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के सर्वांग सम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिन दो भुजाओं की बात हो रही है उनके बीच के कोण की बात हो रही है। समझ गए? तो इसके बाद कौन सी सर्वांग समता आती है? ए एस ए। थर्ड है शायद ये, ए एस ए, यानी इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। एंगल साइड या कोण भुजा और कोण भुजा, कोण भुजा और कोण प्रतिबंध। कोण भुजा कोण प्रतिबंध। अब क्या होता है, जैसे एस ए एस प्रतिबंध था, साइड एंगल साइड, वैसे ही एंगल साइड एंगल प्रतिबंध है। अगर दो संगत कोण बराबर है और उनके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए? उनके बीच की भुजा, जो जैसे हमें दो साइड बराबर थी, दो संगत साइड क्या थी? बराबर थी, उनके बीच का कोण बराबर था। इस प्रकार से अभी क्या हो कि दो कोण बराबर हो और उनके बीच की भुजा भी क्या हो? बराबर। तो यदि दो त्रिभुजों में, ये बहुत काम आएगा आगे है, दो संगत कोण समान हो, दो संगत कोण तथा उनके बीच की भुजा, तथा उनके बीच की भुजा समान हो। दो संगत कोण बराबर हो और उनके बीच की भुजा क्या हो? समान हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं भाई? सर्वांग सम होंगे या होते हैं। उदाहरण के लिए ये त्रिभुज और एक त्रिभुज, खींच के उधर,
ये त्रिभुज ए पी क्यू आर है और ये क्या है, डी ई एफ है। दो त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज, अगर ये कोण पी और कोण डी आपस में बराबर है, कोण पी किसके बराबर है, कोण डी के, कोण आर और कोण एफ बराबर होंगे। कोण आर किसके बराबर है, कोण एफ, तथा इनके बीच की भुजा, जो दो कोण बन रहे हैं जो समान है संगत कोण, उनके बीच की भुजा, उनके बीच की भुजा इस समय कौन सी है, पी आर और डी एफ। ध्यान दें इन दो भुजाओं से कोई मतलब नहीं है, पी आर किसके बराबर हो, डी एफ, तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है ना। तो तीन प्रतिबंध, कितने प्रतिबंध हो गए, कोई और प्रतिबंध, एक और प्रतिबंध होता है, हाँ आर एच एस प्रतिबंध, इसको नोट करो पहले। नोट करो, कहाँ तक नोट किया, नहीं किया, पूरा कर दिया, हो गया, पूरा हो गया, मिटा दूं, जब मैं बोल रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो उस समय नोट करते रहो, ठीक है। और अगर बाय द वे किसी का छूट जाता है तो उसके लिए मैं वीडियो भेज रहा हूँ, उससे नोट करो, या फिर जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जाएंगे ग्रुप में उनसे पढ़ो। इसी का चौथा प्रतिबंध, तीन प्रतिबंध तो हो गए त्रिभुज के, चौथा प्रतिबंध है भाई आर एच एस, यानी कि इसको बोलते हैं, आर को बोलते हैं समकोण, एच को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, और भुजा, समकोण कर्ण और यानी आर एच एस को बोलते हैं राइट एंगल, एच को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और एस फोर साइड, एस फोर लेकिन ये वाला जो प्रतिबंध है ये सारे ट्रायंगल में एप्लीकेबल नहीं होगा भाई, ये वाला जो प्रतिबंध है केवल समकोण त्रिभुजों में क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। देखो कैसे, अगर सपोज के लिए एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज क्या है, ये भी राइट एंगल्ड है, ये भी क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये त्रिभुज सपोज के लिए ए बी और सी है, ये पी क्यू और क्या है, आर है, ठीक है। तो राइट एंगल यानी कि दोनों का राइट एंगल है, दोनों दोनों समकोण त्रिभुज है, और यदि इनका एक तो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण क्या होना चाहिए, ये कर्ण है भाई, कर्ण क्या होना चाहिए, इनके बराबर होना चाहिए, ये इसका कर्ण है और ये इसका कर्ण बराबर होना चाहिए, और इनमें से कोई भी एक साइड बराबर हो, इनमें से कोई भी एक साइड क्या हो, सपोज के लिए हम ये मान लेते हैं कि बी सी और क्यू आर आपस में क्या हो, बराबर। यदि दो समकोण त्रिभुज में, ध्यान रहे इस पे एस्टेरिस्क इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ समकोण त्रिभुजों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। यदि दो समकोण त्रिभुजों में, समकोण त्रिभुजों में
कर्ण तथा कोई एक भुजा, कोई एक भुजा, कर्ण तथा कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा संगत भुजा के बराबर हो, संगत भुजा के बराबर हो। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होते हैं? तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये प्रतिबंध सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिबंध इसलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें समकोण त्रिभुज में काम आता है। ठीक है, जैसे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी कितना है? कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, यानी क्या है भाई? समकोण है। और AC बराबर हो किसके? PR के, दोनों के क्या है? कर्ण। अब अगर ये भुजा इसके बराबर हो या ये भुजा इसके बराबर हो तो समकोण होंगे, दोनों में से कोई भी एक भुजा बराबर हो। और BC किसके बराबर हो? BC बराबर QR, BC बराबर QR, या AB किसके बराबर हो? PQ के, या AB QR के बराबर हो। AB किसके बराबर हो सकती है? कोई भी साइड, एक संगत साइड बराबर होती है। चलो इसको दूसरे उदाहरण में लिखेंगे। तो त्रिभुज A, B और C समरूप होंगे त्रिभुज P, Q और R के। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या होंगे? समरूप होंगे, सॉरी सर्वांगसम होंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण समझते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है भाई PQ और R, PQ और ये कोण 90 डिग्री है, इसका भी ये कोण कितना है? ये कर्ण और इसका भी ये कर्ण आपस में क्या है? बराबर है। और इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर है इसकी। ठीक है ना? अब मेरे को बताओ कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम है? त्रिभुज ABC किसके सर्वांगसम है? ध्यान रहे, जो अक्षर लिखे जाएंगे वो उसी क्रम में लिखे जाएंगे जिस क्रम में भुजाएं हों या जिस क्रम में कोण। तो देखो ABC, B क्या है? समकोण है। यहाँ पे P क्या है? तो जो समकोण है पहले वो लिख दो, समकोण हमेशा बीच में, समकोण हमेशा। अब AB किसके बराबर है? A किसके बराबर है? PQ के। तो यहाँ पे P तो आ गया, तो QP और R, QP R। ठीक है ना? तो ऐसे आपको ऐसे पकड़ना है कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम होगा। ठीक है ना? इसको कई बार जो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती है? अब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो इसका मतलब है ये अपना आप ही कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण Q के। कोण C किसके बराबर हो जाएगा? कोण R के। AB किसके बराबर हो जाएगा? QP के। AC किसके बराबर हो जाएगा? QR के। AC किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, और इसको बोलते हैं भाई सर्वांगसम त्रिभुजों
कि संगत भाग। अब संगत भाग में संगत कोण भी आ सकता है और संगत भुजा भी आ सकती है। संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको मैं शुरू में बताया था ना, बताया था। इसको बोलते हैं CPCT। सुना हुआ है? क्या वो CPCT क्या हुआ? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। हाँ, करेस्पॉन्ड। C for corresponding, P for parts of congruent triangles। CPCT लिख देते हैं इसको। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सर्वांग सम। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम। और करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? पार्ट्स का मतलब होता है भाग या हिस्से, और ट्रायंगल का मतलब आप जानते हैं त्रिभुज। तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम इतना लंबा न लिखने के बजाय हम लिख देते CPCT से। जैसे हमने कहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? सर्वांग सम है, और इसलिए CPCT से आप कह सकते हैं ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है। ये दो त्रिभुज क्या है? तो CPCT से BC किसके बराबर आ जाएगा? BC किसके बराबर हो जाएगा? PR के। BC किसके बराबर हो जाएगा? कोण C किसके बराबर हो जाएगा? कोण C किसके बराबर हो जाएगा? कोण A तो कोण Q के बराबर हो जाएगा। कोण C किसके बराबर हो जाएगा? कोण R के। और कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण Q। कोण R किसके बराबर हो जाएगा? तो ये जो ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है जो अब शुरू होगा, अभी शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है ना? तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है? नोट करो।